हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या फंक्शंस होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या फंक्शंस होते हैं, उनको इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का आप सब जैसे 8th 7th 8th क्लास में इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जिस पार्टी की लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी आ जाती है, वो उस पार्टी का जो लीडर है उसको हम प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स हु विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है या जो हमारी कैबिनेट होते हैं या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, उनके अंदर जो है मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस मिनिस्टर को दिए जाएंगे, वो सारा का सारा जो डिसीजन या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, मान लीजिए कि कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर, कुछ ऐसे मिनिस्टर को जो कि मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, उसको जो है हमने प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बना दिया, तो उसको जो है 6 महीने के अंदर अंदर हमें पार्लियामेंट में जो है उसको इलेक्ट करना पड़ेगा, उसको हमें एमपी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कांट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिना प्राइम मिनिस्टर के तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर देखिए जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तभी तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे ना कि किस किस मिनिस्टर को क्या क्या डिपार्टमेंट देना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उससे पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर रिजाइन दे दिया जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर में से अगर कोई एक पर्सन जो है, उसकी कोई मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देता है, तब उसके ऊपर जो है फ्रेश इलेक्शंस जो हैं दोबारा से किए जाते हैं। उस एक पर्टिकुलर सीट के ऊपर दोबारा से इलेक्शन होते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो भी मतलब बातें हैं, जो भी डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी, उसको प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का जो भी काम होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी डिसीजंस होंगे वो प्रेसिडेंट को कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर ही बताता है। ही टेक्स द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो सरकार चलाएगी, जो सरकार चल रही है, उनके जो लीडर भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही तो है। तो उस गवर्नमेंट के डिसीजन वो भी प्राइम मिनिस्टर ही लेंगे। कौन से लॉ हमने पास करनी है वो भी तो प्राइम मिनिस्टर ही लेंगे। ठीक है, सारे के सारे डिसीजन किस लॉ को पास करना है, किसको नहीं करना, वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो क्या है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया, उनको डिपार्टमेंट दे दिए, तो अब इनको क्या है कि लोकसभा, मान लीजिए एक क्वेश्चन, पता है क्या होता है, क्वेश्चन आर होता है और एक 0 आर होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्या पॉलिसीज, अब आप आगे आपका क्या प्लान है, अभी आप आगे कौन सी पॉलिसीज लोगों के लिए जो है लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको इनके आंसर्स देने पड़ते हैं। एंड दे हैव टू गिव रेजिग्नेशन इफ दे डू नॉट एग्री टू द पॉलिसी। देखिए क्या होता है कि एक कैबिनेट है, बेसिकली उन्होंने कोई लॉ पास कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, कोई लॉ पास कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, कोई लॉ पास किया है, तो बिल मान लीजिए कोई इनिशिएट किया गया है उसी कैबिनेट में से, और उसी कैबिनेट में से कोई एक ऐसा मिनिस्टर है जो उस लॉ, उस बिल, उस पॉलिसी के साथ एग्री नहीं करता, वो सोचता है कि ये गलत है। तो या तो उसको एग्री करना पड़ेगा कि अगर वो चाहता है कि मेरी मतलब पोजीशन बनी रहे, और अगर वो नहीं मानता है तो उसे रिज़ाइन देना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है मैं देना चाहूँगी। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जब 2020 के अंदर जब गवर्नमेंट ने जो है फार्म बिल्स लॉन्च किए थे, फार्म बिल्स, ठीक है, और उस टाइम जो है जो हरसिमरत कौर बादल जो थी हमारी कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो शी डिसएग्रीड विद दीज बिल्स। उन्होंने कहा कि ये बिल्स गलत हैं, तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो इनसे एग्री नहीं करती थी, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपनी पोजीशन से।
ठीक है, आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल बताने के लिए कि जब भी अगर कोई ऐसी पॉलिसी इनिशिएट की जाती है कि कैबिनेट या कोई मिनिस्टर जो है उसे एग्री नहीं करता, तो उसे रिजाइन देना पड़ता है या उसे एग्री होना पड़ेगा, उससे उसका मन भी, अगर उसका मन भी नहीं है तो भी जो है उसे एग्री होना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट की। देखिए क्या होता है कि कई बार पार्टी की मेजोरिटी नहीं आ पाती, तो बहुत सारी पार्टीज जो हैं, 2-3 पार्टीज मिल जाती हैं और कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं। क्या क्या होता है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है ना, तो देयर इज इंक्रीज्ड डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास ना ये पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो उस टाइम में प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ मोर कंसल्टेशन। अब होता क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, अब उसे क्या करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल जो भी पार्टनर्स होंगे, अब 2-3 पार्टी हैं, उन सबके जो लीडर हैं उनके साथ जो है मतलब कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है, मैं कर रहा हूँ, ये आप मानते हो इस चीज़ को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं। एक तो देखिए मेजोरिटी पार्टी है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, ठीक है। लेकिन एक 2-3 पार्टीज मिल गई, अब फिर तो डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे आप ग्रुप बना देते हैं कई बार, तो ग्रुप में एक तो आप खुद हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि हमें कई बार स्कूल में जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है कि एक तो जैसे टीचर ने हर एक इंडिविजुअल को दे दिया कि आपने खुद करना है, तो आपका जो मन करेगा आप करोगे। लेकिन अगर आपको ग्रुप्स में बांट दिया भी, आप एक ग्रुप में जैसे 5-6 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी से पहले पूछोगे, आप सभी को कंसल्ट करना पड़ेगा दूसरे के साथ कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, कौन सा प्रोजेक्ट का मतलब टॉपिक हम लें या क्या ना लें। तो उसी तरह है कि जब 2-3 पार्टीज मिल जाएंगी तो अब सभी के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई डिसएग्री भी कर सकता है, कोई एग्री भी कर सकता है। इसके साथ साथ इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी। अब एक तो मेजोरिटी पार्टी है भाई, उसको क्लियर कट मेजोरिटी मिल गई, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो काफ़ी पावर्स हैं, ठीक है। अब जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो तो जैसा प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वो तो वैसा ही करेंगे ना। तो लेकिन अब कोएलिशन गवर्नमेंट है तो बाकी लीडर्स नहीं मानेंगे, तो इसे प्राइम मिनिस्टर की जो थोड़ी सी पावर है वो कम हो जाती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है ना, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। एक तो क्लियर कट मेजोरिटी के पास कितनी पावर, दूसरा अब कोएलिशन गवर्नमेंट होगी तो उनको बांटना पड़ेगा पावर्स को, तो गवर्नमेंट की पावर हो जाती है कम। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द निगोशिएटर। अब प्राइम मिनिस्टर एक तो मतलब सुप्रीम हेड है, ठीक है, उनके पास पूरी पावर है। लेकिन जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन गई तो प्राइम मिनिस्टर निगोशिएट ही करते रह जाते हैं भी, ये लो बनाना है, ये बनाएं कि ना, ये करें कि वो नहीं करें। तो बस इन्हीं में ही निगोशिएशन में ही उनका सारा टाइम जो है चला जाता है। तो इससे ज़्यादातर इन कोएलिशन गवर्नमेंट्स में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो। डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। अब देखिए 2-3 पार्टीज मिल गई हैं, अब एक तो एक पर्टिकुलर पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी जिसको मिल चुकी है, तो उसकी तो एक अलग आइडियोलॉजी है। अब क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आई तो 2-3 जिन्हें मिल गई, पार्टीज मिल गई, अब उनकी तो अलग अलग आइडियोलॉजी होगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया टॉपिक प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके।